अब आगे है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। हु इज द टॉलेस्ट, हु इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो देखिए, ये आपको चार बच्चे दे रखे हैं, रामधारी, डोली, मोहन, शशि। इन चारों को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं, इनकी हाइट्स को। क्या है, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। यस, वी कैन अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे छोटा कौन सा है इनमें, 154 सेंटीमीटर। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 158 सेंटीमीटर। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 159 सेंटीमीटर। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 160 सेंटीमीटर। ओके ओके, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसमें हाइट्स में। ठीक है, अब पार्ट बी पे चलिए। पार्ट बी में क्या है, कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। यस, वी कैन अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। इसमें हमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ी हाइट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो देखो, सबसे बड़ी हाइट रामधारी की है, ये फर्स्ट पोजीशन पे। फिर उससे छोटी है ये 159। फिर उससे छोटी है ये 158। फिर उससे छोटी है, मतलब सबसे छोटी है ये हाइट 160 सेंटीमीटर, देन 159 सेंटीमीटर, देन 158 सेंटीमीटर, देन 154 सेंटीमीटर। ओके ओके, इसने हमसे सवाल किया था, हु इज टोलेस्ट, हु इज शॉर्टेस्ट। सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सो रामधारी, जिसकी हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर, इज द टोलेस्ट। एंड डोली, जिसकी हाइट कितनी है, 154 सेंटीमीटर, इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, ओके। अब आगे उसने क्या दे रखा है, अलमीराज प्राइस। फर्स्ट अलमीरा का प्राइस क्या है, ₹2635। सेकंड अलमीरा का प्राइस क्या है, ₹1897। थर्ड अलमीरा का प्राइस क्या है, ₹2854। फोर्थ अलमीरा का प्राइस क्या है, ₹1788। फिफ्थ अलमीरा का प्राइस क्या है, ₹3975। विश टू बाय। Sohan and Rita went to buy an Almira. There were many Almiras available with their price tags. उसने क्या पूछा है, कैन यू अरेंज देयर प्राइजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या आप अलमीरा के प्राइजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं हमेशा। पार्ट बी में उसने क्या पूछा है, कैन यू अरेंज देयर प्राइजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या आप अलमीरा के प्राइजेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। पार्ट ए में क्या बोला है, कैन यू अरेंज देयर प्राइजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या आप अलमीरा के प्राइजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे कम प्राइस इस अलमीरा का है, ₹1788। इससे ज्यादा कौन सी अलमीरा का प्राइस है, इस अलमीरा का। फिर इससे ज्यादा किस अलमीरा का प्राइस है, इस अलमीरा का। फिर इस अलमीरा का, फिर इस अलमीरा का। ठीक है, कर दो अरेंज। ₹1788, then ₹1897, then ₹2635, then ₹2854,
उसके बाद ₹3,975, ठीक है। सो प्राइजेस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। पार्ट बी में उसने हमसे क्या पूछा है, कैन यू अरेंज देयर प्राइजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? यस वी कैन अरेंज। तो सबसे ज्यादा प्राइस क्या है? ₹3,975। फिर उससे कम क्या है प्राइस? ₹2,854। फिर उससे कम क्या है? ₹2,654। फिर उससे कम क्या है? ₹1,897। फिर सबसे कम क्या है? ₹1,788। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके। विच टू बाय, कौन सी अलमीरा को खरीदा जाए? सोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग्स, ठीक है। सोहन और रीटा अलमीरा खरीदने के लिए जाते हैं, वहां बहुत सारी अलमीराज अवेलेबल होती हैं। तो कौन सी अलमीरा को खरीदना चाहिए? तो मैं तो भाई सबसे सस्ती वाली अलमीरा को खरीदूंगी, ये वाली, जिसका प्राइस टैग क्या है? ₹1,788, ठीक है। ओके। टॉपिक क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर के बारे में और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो असेंडिंग ऑर्डर की इसमें एक डेफिनेशन है। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एक अरेंजमेंट है किसका? स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक का, ठीक है। ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर एक अरेंजमेंट है किसका? ग्रेटेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक का। हम आते हैं ट्राई दीज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और पार्ट बी में भी आपको कुछ एक नंबर्स दे रखे हैं, इनको भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए में जो नंबर्स दे रखे हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और पार्ट बी में जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में ये कुछ एक नंबर्स आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कीजिए। सो यहां क्या आएगा? 571, देन 847, देन 8320, देन 9754, ठीक है। सो इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर। 9,801, 25,751, 36,501, 38,802, इन सभी नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कीजिए। सो यहां क्या आएगा? 9,801, देन उसके बाद क्या आएगा? 25,751, उसके बाद 36,501, उसके बाद 38,802, ठीक है। सो पार्ट बी में जो नंबर्स गिवन है इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पार्ट ए में और बी में जो नंबर्स आपको गिवन है इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कीजिए। सो पार्ट ए देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? 85,400। फिर उसके बाद क्या आएगा? 7,861, उसके बाद 7,500, उसके बाद 5,000, ठीक है। अब पार्ट बी में जो नंबर्स गिवन हैं इनको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सो सबसे पहले आएगा
547, then 88,715, then 45,321, then 1,971. ठीक है. सो ट्राई दीज के ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. अब आगे चलिए. आगे इसमें ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है बेटा, शिफ्टिंग डिजिट्स. Have you thought what fun it would be if the digits in a number could shift or move from one place to other? आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम एक नंबर के डिजिट को शिफ्ट कर दें यानी मूव कर दें, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसे हम मूव करवा दें, शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा? थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182. आपके पास कोई नंबर है 182. इस नंबर के बारे में आप सोचिए. इट कुड बिकम एज लार्ज एज 821 एंड एज स्मॉल एज 128. जैसे कि आपके पास ये नंबर है 182. इस नंबर के डिजिट्स को अगर हम मूव करवा दें आपस में, तो इसी नंबर में से हम सबसे बड़ा नंबर क्या निकाल सकते हैं, और इसी नंबर में से हम सबसे छोटा नंबर क्या निकाल सकते हैं? 128. ट्राई दिस विद 391. 391 एक नंबर है. इस नंबर के डिजिट्स को आप शिफ्ट कीजिए और शिफ्ट करके सबसे बड़ा नंबर निकालिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 931. और सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा इस नंबर में से? 139. ठीक है. ओके. अब आगे उसने क्या बोला है? नाउ थिंक अबाउट दिस. टेक एनी 3 डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस विद द डिजिट एट द वंस प्लेस. आप कोई 3 डिजिट नंबर लीजिए, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप. 123 ले लिया हमने. तो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है और वंस प्लेस पे जो डिजिट है, इनको आपस में आप एक्सचेंज कीजिए, यानी कि 3, 2, 1. ठीक है. कर लिया हमने एक्सचेंज डिजिट्स को. हमारे पास क्या नंबर बन गया? 321. इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन? यस, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द फॉर्मर वन. पहले वाला नंबर क्या है? 123. सो नया नंबर जो है वो पहले वाले नंबर से क्या है? बड़ा है. आगे उसने क्या पूछा है? इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन? क्या नया नंबर जो है वो छोटा है पहले वाले नंबर से? नहीं, नया नंबर जो है वो छोटा नहीं है पहले वाले नंबर से. ठीक है. ओके. आगे उसने क्या दे रखा है? बिफोर 795. हमारे पास एक नंबर है 795. एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल. पहली और तीसरी टाइल को आपको क्या करना है? एक्सचेंज करना है. तो आपके पास नंबर क्या बन जाएगा? 597. आगे है इंट्रोड्यूसिंग 10,000. वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर. हमें पता है कि 99 के उस परे कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है. 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. 99 क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है. सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 3 digit number is 999 and the greatest 4 digit number is 9999. Greatest 4 digit number कौन सा है? 9999. What shall we get if we add 1 to 9999? क्या होगा अगर हम 1 ऐड कर दे किसमें? 9999 में. तो देखिए, लुक एट द पैटर्न. 9 प्लस 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर है, यानी कि 10 इंटू 1. 99 प्लस 1 किसके बराबर है? 100 के बराबर, यानी कि 10 इंटू 10. 999 प्लस 1 किसके बराबर है? 1000 के बराबर, यानी 10 इंटू 100. वी ऑब्जर्व दैट greatest single digit number
प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 9। उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला था? 10। और 10 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके ओके। उसके बाद क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। We should then expect that on adding 1 to the greatest 4 digit number, we would get the smallest 5 digit number, that is 9999 plus 1 equal to 10,000। इसने बोला है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में, ये क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इसमें जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 10,000 क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, ओके। द न्यू नंबर विच कम्स नेक्स्ट टू 9,999 इज 10,000। जो नया नंबर किसके बाद आता है? 9,999 के बाद आता है, वो क्या आता है? 10,000। इट इज कॉल्ड 10,000। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 10,000। फर्दर 10,000 इक्वल टू 10,000 जो होता है ये किसके बराबर होता है? 10 इंटू 1,000 के। ओके ओके। आगे क्या है? रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर एंड यू विल सर्टेनली रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर लाइक 78। 78 का एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? 70 plus 8. Okay, okay. Similarly, you will remember the expansion of a 3 digit number like 278. 278 का expansion क्या होता है? 200 plus 70 plus 8, that is 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8. ठीक है? We say here 8 is at 1's place, 7 is at 10's place, 2 at 100's place। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? 278 जो नंबर है, 8 जो है वो 1's प्लेस पे है, 7 जो है ये 10's प्लेस पे है, और 2 जो है ये 100's प्लेस पे है। ठीक है, लेटर ऑन वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर। फिर उसके बाद हम 4 डिजिट नंबर पे चल पड़े थे। जैसे द एक्सपेंशन ऑफ 5,278, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 5 इंटू 1,000। 8 क्या है? 1's प्लेस पे। 7 क्या है? 10's प्लेस पे। 2 क्या है? 100's प्लेस पे। 5 क्या है? 1000's प्लेस पे। ठीक है, सो 5 इंटू 1,000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, सो ये एक्सपेंशन हो गया किस नंबर का? 5,278 का। Here 8 is at 1's place, 7 is at 10's place, 2 is at 100's place and 5 is at 1000's place। यही मैंने आपको बताया था ना, 7 10's place पे है, 2 100's place पे है और 5 1000's प्लेस पे है। ठीक है, ओके। आगे इसने ट्राई दिस में क्वेश्चन दे रखे हैं। रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स। जहां भी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, उनको फिलअप करो। रीड करना है और एक्सपेंड करना है नंबर्स को, और जहां ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करो। देखो इधर क्या है? नंबर, नंबर नेम, फिर क्या है? एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर का नंबर नेम क्या होगा बेटा? 20,000। ठीक है, एक्सपेंशन क्या होगा? 2 इंटू 10,000। ठीक है, सेकंड ये नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 26,000। ठीक है, एक्सपेंशन क्या होगा इसका? 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1,000। ओके, ये नंबर है। फिर आगे इसका नंबर नेम क्या होगा? 38,400। एक्सपेंशन क्या होगा इसका?
3 into 10,000 plus 8 into 1000 plus 4 into 100। आगे ये नंबर गिवन है, ठीक है। इसका नंबर नेम क्या होगा? 65,740। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका? 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10। ये नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 89,324। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। आगे ये नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 50,000, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 5 इंटू 10,000, ठीक है। ये एक्सपेंशन होगा इसका 5 इंटू 10,000। आगे ये नंबर गिवन है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 41,000, ठीक है। सो इसका एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000, ठीक है। आगे ये नंबर गिवन है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 47,300, 47,300, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? इसका एक्सपेंशन होगा 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100, ठीक है। आगे ये नंबर दे रखा है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 57,360। नंबर नेम क्या होगा इसका? 57,360, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? 5 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, ये प्लस आ जाएगा ना बीच में। 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10, ठीक है। आगे ये नंबर दे रखा है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 29,485। नंबर नेम क्या होगा? 29,485। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बच्चे? 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है बेटा। इस नंबर का एक्सपेंशन करो अब, और नंबर नेम भी बताओ। नंबर नेम क्या होगा? 29,085। क्या होगा नंबर नेम? 29,085, ठीक है। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1,000 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। ओके, उसके बाद है ये वाला नंबर। इस नंबर का नंबर नेम क्या होगा? 20,085, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। आगे ये नंबर दे रखा है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 20,005। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? 2 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। आगे अब इसमें छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोड्यूसिंग दिस नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है 99,999। एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जब आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 6 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में जब भी आप 1 को ऐड करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा, दिस वन। दिस नंबर इज नेम्ड एज 1 लाख, और इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं? 1 लाख। 1 लाख कम्स नेक्स्ट टू 99,999।
1 लाख जो है वो इस नंबर के बाद आता है। आगे उसने क्या दे रखा है, 10 into 10,000 equal to what? 1 lakh. We may now write 6 digit numbers in the expanded form as, ठीक है, 6 डिजिट नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपेंड हम उनको कर सकते हैं। अब हम 6 डिजिट नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं। देखो ये क्या है, 2,46,853, 2 into 1 lakh plus 4 into 10,000 plus 6 into 1,000 plus 8 into 100 plus 5 into 10 plus 3 into 1, ठीक है। This number has 3 at ones place, 5 at tens place, 8 at hundreds place, 6 at thousands place, 4 at 10,000s place, and 2 at lakh place. Its number name is 2,46,853. Ones place पे क्या है 3, tens place पे क्या है 5, hundreds place पे क्या है 8, ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 6, ठीक है, 10,000s प्लेस पे क्या है 4, लाख प्लेस पे क्या है 2, ठीक है। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, 2,46,853। आगे क्या दे रखा है, ट्राई दीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयर देयर आर ब्लैंक्स। तो देखिए ये नंबर है, नंबर नेम एक्सपेंशन, नंबर ये है, नंबर नेम क्या होगा 3 लाख, एक्सपेंशन क्या होगा 3 into 1 लाख। आगे ये नंबर है, नंबर नेम क्या होगा 3,50,000, ठीक है, एक्सपेंशन क्या होगा 3 into 1 लाख, 5 into 10,000, ठीक है। ओके ये नंबर है, नंबर नेम क्या होगा 3,53,500। एक्सपेंशन क्या होगा बच्चे 3 into 1 लाख प्लस 5 into 10,000 प्लस 3 into 1,000 प्लस 5 into 100। आगे ये नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा 4,57,928, 4,57,928। इसका एक्सपेंशन क्या होगा 4 into 1 लाख प्लस 5 into 10,000 plus 7 into 1,000 plus 9 into 100 plus 2 into 10 plus 8 into 1, ठीक है। ओके आगे ये नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा 4,07,928। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा 4 into 1 लाख 7 plus 7 into 1,000 plus 9 into 100 plus 2 into 10 plus 8 into 1, ठीक है। आगे है ये नंबर आपको दे रखा है, इसका नंबर नेम क्या होगा 4,29,000, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा 4 into 1 लाख प्लस 2 into 10 प्लस 9 into 1, ठीक है। ओके सो बच्चे ब्लैंक्स को हमने फिलअप कर लिया है, अब हम चलते हैं आगे। आगे इसमें छोटा सा टॉपिक है लार्जर नंबर। इफ वी एड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, इट इज कॉल्ड 10 लाख। अगर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं 10 लाख। अब आगे इसने बोला है राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है 9,99,999, ठीक है। 9,99,999 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिलेगा smallest 7 digit number. This is what
स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, और इस स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? 10 लाख। ओके, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बेटा क्या होगा? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा 99,99,999, और जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये नंबर मिलेगा, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। कंप्लीट द पैटर्न। 9 plus 1 equal to what? 10. 99 plus 1 equal to what? 100. 999 plus 1 equal to what? 1000. 9999 is equal to what? 10,000. ठीक है, 99,999 plus 1 equal to what? 1 lakh. 9,99,999 plus 1 equal to what? 10 lakh. ठीक है, 99,99,999 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? 1 करोड़। ठीक है, ये किसके बराबर है? 1 करोड़ की। ओके ओके, अब हम आते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज 10 minus 1? 10 minus 1 इक्वल टू व्हाट? 9। व्हाट इज 100 minus 1? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज 100 minus 1? इट इज 99। व्हाट इज 10,000 minus 1? What is 10,000 minus 1? It is 9,999। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What is 1 lakh minus 1? It is 99,999। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? What is 1 करोड़ minus 1? It is 99,99,999। ठीक है, ओके। सो ट्राई दिस का ये जो क्वेश्चंस हमें दे रखे थे ये होते हैं कंप्लीट। अब आगे इसने हमें क्या बोला है? वी कम अक्रॉस लार्ज नंबर्स इन मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाइल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास वुड बी 2 डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल वुड ए 3 और 4 डिजिट नंबर। इसने क्या बोला है कि हमने लार्ज नंबर्स देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। क्लास में कितने बच्चे होते हैं? कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं? 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और स्कूल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं? 3 या 4 डिजिट नंबर। द नंबर ऑफ पीपल इन द नियर बाय टाउन वुड बी मच लार्जर। ठीक है, आपके कस्बे में जो लोगों की संख्या है वो बड़ी होगी। इज इट ए 5 और 6 और 7 डिजिट नंबर? क्या ये 5 या 6 या 7 डिजिट नंबर है? डू यू नो द नंबर ऑफ पीपल इन योर स्टेट? क्या आप जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं आपके स्टेट में, आपके राज्य में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं? ये क्या आप जानते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स वुड दैट नंबर हैव? कितने डिजिट नंबर की, कितने डिजिट्स नंबर की जनसंख्या होगी आपके स्टेट में? ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। What would be the number of grains in a sack full of wheat? A 5 digit number, a 6 digit number or more? एक सैक है जिसमें गेहूं भरा हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे उसमें? 5 डिजिट नंबर होंगे, 6 डिजिट नंबर होंगे, या उससे ज्यादा होंगे? अब ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। 100 जो है उसमें कितने टेंस होते हैं? 10 टेंस होते हैं। 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं और 100 टेंस होते हैं। 1 लाख में 100 थाउजेंड्स होते हैं और 1000 हंड्रेड्स होते हैं। 1 करोड़ में 100 लैक्स होते हैं और 10,000 थाउजेंड्स होते हैं। आगे क्या है? एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। ठीक है, एक हेल्प किस चीज में? रीड करने में और राइट करने में। किसे? लार्ज नंबर्स को। ठीक है,
ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को रीड करने की कोशिश कीजिए। पार्ट ए 2,79,453, पार्ट बी 50,35,472, पार्ट सी 15 crore 27 lakh 375, पार्ट डी 4 crore 3 lakh 50,894। Was it difficult? क्या ये मुश्किल था? Yes, थोड़ा सा था। Did you find it difficult to keep track? मुश्किल था ना थोड़ा ये। Sometimes it helps to use indicators to read and write large numbers. कई बार इंडिकेटर्स यूज करना हेल्पफुल होता है बड़े नंबर्स को लिखने और पढ़ने के लिए। शगुफ्ता यूजेस इंडिकेटर्स विच हेल्प हर टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। शगुफ्ता नाम का एक बच्चा है जो इंडिकेटर्स का यूज करता है और वो इंडिकेटर्स उसकी हेल्प करते हैं किस चीज में, बड़े नंबर्स को पढ़ने और लिखने में। आगे क्या दे रखा है, हर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूजफुल इन राइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। उसने जो इंडिकेटर्स यूज किए हैं वो यूजफुल हैं किस चीज में, नंबर को जब हम एक्सपेंड करते हैं उस चीज में भी वो यूजफुल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी आइडेंटिफाइज द डिजिट्स इन वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस इन 257 by writing them under the table OTHS। एग्जाम्पल के लिए वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है डिजिट्स को जो वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है। और कौन सा नंबर लिया है उसने एग्जाम्पल में, 257। 257 जो नंबर है इसमें वंस प्लेस पे डिजिट क्या है 7, टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है 5, हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट क्या है 2। एक्सपेंशन किया जब उसने तो ये इसने प्रेजेंट किया है 2 इंटू व्हाट, देखो 2 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, सो 2 इंटू 100 प्लस 5 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, सो 5 इंटू 10 प्लस 7 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, सो 7 इंटू 1। सिमिलरली 2902 उसने नंबर लिया। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है 2, टेंस प्लेस पे क्या है 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 2। एक्सपेंशन कीजिए, देखो 2 इंटू व्हाट, 2 जो है वो किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे, सो यहां क्या आएगा 1000 प्लस 9 इंटू क्या आएगा, 9 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू व्हाट, 0 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, सो 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू व्हाट, 2 जो है वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, सो 2 इंटू 1। One can extend this idea to numbers up to lakh as seen in the following table. Let us call them placement boxes. Fill the entries in the blanks left. देखो आपको एक टेबल दे रखी है, 3 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 4 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 5 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, 4 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे, 3 किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, 7 किस प्लेस पे है, लैख प्लेस पे। ठीक है, सो नंबर नेम क्या हो जाएगा, 7,34,543, 7,34,543। एक्सपेंशन कीजिए, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, 7 इंटू 1 लाख, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, आगे नंबर दे रखा है, ठीक है, दिस वन। 9 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 8 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, 5 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे, 7 किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, 2 किस प्लेस पे है, लैख प्लेस पे, 3 किस प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे। ठीक है, सो नंबर नेम कीजिए, नंबर नेम हो जाएगा बेटा
75,829. ठीक है, ओके. सिमिलरली वी मे इंक्लूड नंबर्स अप टू करोड़ एज शोन बिलो. ठीक है, हम ऐसे नंबर्स भी ले सकते हैं जो करोड़ तक हों. ये नंबर है. ठीक है, 3 किस प्लेस पे है? 1s प्लेस पे. 4 किस प्लेस पे है? 10s प्लेस पे. 5 किस प्लेस पे है? 100s प्लेस पे. 4 किस प्लेस पे है? 1000s प्लेस पे. 3 किस प्लेस पे है? 10,000s प्लेस पे. 7 किस प्लेस पे है? lakhs प्लेस पे. ठीक है, 5 किस प्लेस पे है? 10 लाख प्लेस पे. 2 किस प्लेस पे है? करोड़ प्लेस पे. तो नंबर नेम क्या हो जाएगा? ये नंबर देखिए, इसका नंबर नेम क्या होगा? 2,57,34,543. 2,57,34,543. ठीक है, 2,57,34,543. आगे ये नंबर दे रखा है. 9 किस प्लेस पे है? 1s प्लेस पे. 2 किस प्लेस पे है? 10s प्लेस पे. 8 किस प्लेस पे है? 100s प्लेस पे. 5 किस प्लेस पे है? 1000s प्लेस पे. 7 किस प्लेस पे है? 10,000s प्लेस पे. 2 किस प्लेस पे है? lakhs प्लेस पे. 3 किस प्लेस पे है? 10 lakhs प्लेस पे. 5 किस प्लेस पे है? करोड़ प्लेस पे. 6 किस प्लेस पे है? 10 करोड़ प्लेस पे. ठीक है, आगे इसने ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, यूज ऑफ कोमास. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन राइटिंग लार्ज नंबर्स इन द सेक्शंस अबव वी हैव ऑफन यूज्ड कोमास. आपने ये नोटिस किया होगा कि बड़े नंबरों को लिखते वक्त हमने कोमास का यूज किया है. कोमास हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. कोमास जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी किस चीज में? बड़े नंबरों को पढ़ने और लिखने में. इन आवर Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, thousands, and then lakhs and crores. Indian system of numeration में हम यूज करते हैं ones, tens, hundreds, thousands, lakhs and crores. ठीक है, आगे है कोमास आर यूज टू मार्क thousands, lakhs, crores. कोमास किस लिए यूज करते हैं? मार्क करने के लिए. किसको? thousands, lakhs और crores को. कोमास हम यूज करते हैं मार्क करने के लिए. किसको मार्क करने के लिए? thousands, lakhs और crores को. द फर्स्ट कोमा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस द 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड मार्क thousands. ठीक है, पहला कोमा जो है वो हंड्रेड्स प्लेस के बाद आता है जो कि मार्क करता है किसको? thousands को. जैसे 2301 है तो फर्स्ट कोमा राइट साइड से इधर आएगा जो हंड्रेड्स प्लेस के बाद आता है और thousands प्लेस को मार्क करता है. ठीक है, द सेकेंड कोमा कम्स 2 डिजिट्स लेटर 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. जैसे कि ये है, पहला कोमा तो हंड्रेड्स प्लेस के बाद आएगा. दूसरा कोमा जो है वो 10,000s प्लेस के बाद आता है. यानी कि राइट साइड से जब हम चलेंगे तो ये 5 डिजिट्स के बाद आता है. ठीक है, इट कम्स आफ्टर 10,000s प्लेस एंड मार्क लैक. ये 10,000s प्लेस के बाद आता है और लैक को ये मार्क करता है. द थर्ड कोमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. तीसरा कोमा जो है बेटा वो 7 डिजिट्स के बाद आता है. 1 2 3 4 5 6 7. और ये जो कोमा है ये 10 लाख के बाद आता है. ठीक है, और करोड़ को ये मार्क करता है. इट कम्स आफ्टर 10 लाख प्लेस एंड मार्क करोड़. ये 10 लाख प्लेस के बाद आता है और करोड़ को ये मार्क करता है. ठीक है, 10 लाख प्लेस के बाद आता है ये और करोड़ प्लेस को ये मार्क करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये कोमा थर्ड कोमा कितने डिजिट्स के बाद आया है? ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के बाद आया है ना ये थर्ड कोमा. और ये 10 लाख प्लेस के बाद आया है और उसने करोड़ प्लेस को मार्क किया है. इसी तरह इस डिजिट में 10 लाख प्लेस के बाद आया है ये और इसने करोड़ प्लेस को मार्क किया है. इसी तरह इस डिजिट में 10 लाख प्लेस के बाद आया है ये और करोड़ प्लेस को इसने मार्क किया है. ट्राई रीडिंग द नंबर्स गिवन अबव. इन नंबर्स को रीड करने का ट्राई कीजिए. 5 करोड़ 8 लाख 1,592,
3 crore 32 lakh 40,781, 7 crore 27 lakh 5,062.